अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मानी चैनल में खुश आमदीद। उस्मान गाजी, जो कि उस्मान अव्वल के नाम से भी जाने जाते हैं, सल्तनत उस्मानिया के बानी थे। उनका दौर हुकूमत एक नए अहद का आगाज था और उनकी विरासत ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो कई सदियों तक दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में शुमार हुई। उस्मान गाजी की हुक्मरानी ने एक छोटी रियासत को एक अजीम सल्तनत में तब्दील कर दिया, जिसका असर 3 बर्रे-आज़मों में था। इब्तिदाई जिंदगी और पस मंजर। मुकम्मल नाम उस्मान बिन अल-तुग़रल। विलादत तकरीबन 1258 ईस्वी, सगोत। वालिद अल-तुग़रल गाजी, जो कबीला काई के सरदार थे। दादा सुलेमान शाह, जो अल-तुग़रल से पहले कबीले के सरदार थे। उस्मान गाजी का ताल्लुक ओग़िज़ तुर्कों के काई कबीले से था। उनके वालिद अल-तुग़रल गाजी ने 13वीं सदी में मुग़लों के हमलों से बचने के लिए खोरासान, मौजूदा ईरान और तुर्कमेनिस्तान से अनातोलिया, मौजूदा तुर्की, का रुख किया था। अल-तुग़रल को सेल्जुक सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन के इक़बाल अव्वल की तरफ से अनातोलिया में आबाद होने की दावत दी गई थी ताकि वो बाज़ंतीन सल्तनत के खिलाफ जंग लड़े और अपनी कौम को मजबूत करे। उस्मान गाजी का इक़्तिदार में आना। उस्मान गाजी ने अपने वालिद अल-तुग़रल गाजी की वफ़ात के बाद 1281 ईस्वी के करीब काई कबीले की क़यादत संभाली। इस वक्त सेल्जुक सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी और बाज़ंतीन सल्तनत भी ज़वाल की तरफ बढ़ रही थी। उस्मान का कबीला बाज़ंतीन सल्तनत की सरहद पर वाक़ था, जो कि इस वक्त अंदरूनी कशमकश और कमज़ोरी का शिकार थी। उस्मान ने इस मौका का फ़ायदा उठाया और अपनी रियासत के हुदूद को वसअत देने की कोशिश की। सल्तनत उस्मानिया का आगाज़। 1302 ईस्वी उस्मान गाजी की सबसे अहम फतह में से एक मरका बाफूस था, जो उनके और बाज़ंतीनियों के दरमियान लड़ा गया। इस मरके में उस्मान की फौज ने कामयाबी हासिल की, जिसने सल्तनत उस्मानिया के क़याम की बुनियाद रखी। उस्मान गाजी ने अपने इलाके को फैलाने के लिए कई फौजी मुहिम्मात चलाए। उन्होंने बाज़ंतीन क़लों पर हमले किए और अहम शहर जैसे निकिया और निकोमीदिया को फतेह किया, जो बाज़ंतीन सल्तनत के अहम शहर थे। उस्मान ने सेल्जुक सल्तनत से खुद को अलग करके सुल्तान और अमीर का लक़ब इख्तियार किया, जिससे ये साबित हुआ कि वो अपनी आज़ाद रियासत के बानी। उस्मान गाजी ने 1299 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। इस वक्त ये सिर्फ एक छोटा सा बेलुक नजरियाती रियासत था, लेकिन उस्मान के विजन और क़यादत ने उसे एक अजीम सल्तनत बनाने की राह हमवार की। उस्मान गाजी की विरासत। उस्मान गाजी ने उस्मानी ख़ानदान की बुनियाद रखी, जिसके बाद उनके बेटे और ख़ान गाजी ने सल्तनत की क़यादत संभाली और उसे मज़ीद वसअत दी। और ख़ान ने बेउर्स को फतेह किया, जो पहली सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बनने वाला था। उस्मान गाजी एक माहिर फौजी हिकमत अमली के हामिल थे, जिन्होंने अपने सिपाहियों को बहादुरी और वफादारी का मुजाहिरा करने के लिए तरगीब दी। उनकी फौज गाजियों यानी जिहाद के जंगजू पर मुश्तमिल थी और उन्होंने दुश्मनों के खिलाफ कामयाब जंगें लड़ी। उस्मान गाजी के बारे में कहा जाता है कि उसने उस्मानी परचम को तश्कील दिया, जिस पर हिलाल, चांद और सितारा का निशान था। ये निशान बाद में सल्तनत उस्मानिया का मरूफ अलामत बन गया। उस्मान गाजी की हिकमत अमली और जंगों का मकसद न सिर्फ सल्तनत की फैलाव था, बल्कि इस्लाम की सरपरस्ती भी थी। उनकी फौज की मुहिम्मात को गज़ा, जिहाद के तौर पर देखा जाता था, जहां उन्होंने इस्लाम की तरवीज और हिफाजत की। उस्मान गाजी की वफ़ात और जानशीनी। उस्मान गाजी की वफ़ात 1326 ईस्वी के करीब हुई। उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे और ख़ान गाजी ने उनकी जगह संभाली और सल्तनत उस्मानिया की फैलाव को मज़ीद आगे बढ़ाया। उस्मान गाजी के बेटे और ख़ान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया को मज़ीद मुस्तहकम किया और को फतह करके उसे सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत बनाया। उस्मान गाजी की तारीख़ी अहमियत।
उस्मान गाजी की हुक्मरानी का असर इस्लामी दुनिया और यूरोप पर बहुत गहरा था। उस्मानी सल्तनत ने छोटे बेलुक से शुरू होकर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में शुमार होना शुरू किया। उस्मान गाजी की हुक्मरानी ने सल्तनत उस्मानिया की कामयाबी की बुनियाद रखी, जो उसके बाद कई सदियों तक कामयाब रही। उस्मान गाजी का किरदार तुर्की और इस्लामी तारीख में बहुत अहम है। उसने तुर्की के इलाकों में तुर्क कबाइल को मुत्तहिद किया और एक ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी। इसकी क़ियादत ने सल्तनत उस्मानिया की कामयाबी के लिए राह हमवार की, जिसने बाद में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों को फतह किया। आज भी उस्मान गाजी को तुर्की की तारीख का एक अहम रहनुमा समझा जाता है। उनकी याद में कई यादगारें और आसार मौजूद हैं, जो उनकी हिकमत अमली और कायदाना सलाहियतों की गवाही देते हैं। उस्मान गाजी की जिंदगी और सल्तनत उस्मानिया का आगाज आज भी तुर्क और उस्मानी तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है।